आई होप आप लोग सब ठीक होंगे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे दोस्तों। आज हम लोग एसएससी का सीजीएल हो गया, सीबी हो गया, एमडीएस हो गया, बी हो गया, सीएचएसएल हो गया, कोई भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अजय सर के साथ जुड़िए और आप लोग ये 30 क्वेश्चन का लाभ उठाइए दोस्तों। बहुत अच्छा है दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से हम कंबाइन करके लाया हूँ कि आप लोग देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप लोग देखिएगा और फायदा उठाइएगा, ठीक है? फायदा उठाइएगा दोस्तों, देखिएगा और फायदा उठाइएगा। चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, ठीक है? ये क्या है? प्रैक्टिस सेशन है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इन ए शॉप रूम the ratio of TV and and rice cookers is 2:3. Okay. Find the percent of rice cooker in the shop room. In the shop. देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इन ए सब रूम द रेशियो ऑफ टीवी एंड कुकर्स, टीवी एंड राइस कुकर का रेशियो क्या दिया हुआ दोस्तों? राइस कुकर का 2:3। पूछा क्या है दोस्तों? परसेंट ऑफ राइस कुकर, तो राइस कुकर इसमें कितना है दोस्तों? 3, और टोटल कितना है? टोटल 5 है। राइस कुकर कितना है दोस्तों? 3, और कुकर इन ए शॉप रूम टोटल कितना है दोस्तों? 5। टोटल का सम ले लीजिए, 5 है। नीचे राइस कुकर कितना है दोस्तों? 3 इनटू क्या कर देना है? 100। तो राइस कुकर कितना परसेंट था? 30%, ठीक है? The ratio of TVS and rice cooker, TVS and rice cooker in the what percent of, क्या पूछा था? Find the percent of rice cooker in the ratio of, नहीं तो टीवी और राइस कुकर का रेशियो 2:3 दोस्तों। जिसका पूछेगा उसको ऊपर टोटल रेशियो को नीचे इनटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर A and B are such that the sum of 6% and A and 4% of B is 2/5 of the sum of 7% of A and 11% of B, then ratio A to B is what? इसको पता करना है दोस्तों, इसका रेशियो क्या होगा?
ऑप्शन में है दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन में 3:7, बी नंबर ऑप्शन में 5:8, सी नंबर ऑप्शन 1:8, डी नंबर ऑप्शन में 1:7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात क्या हो रहा है, two number A and B are such that the sum of 6 and A and 4% of B is 2/5 of the sum of 7% and 11%। ठीक है, नो डाउट है दोस्त। 3/50 A का कितना है दोस्त, प्लस 1/25 मतलब B/25 इज इक्वल टू 2/5 मतलब 2/5। तो A का 7A/100 प्लस ये कितना होगा 11B/100। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करना है। नहीं, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 20 से इसको गुना कर दो। ठीक है, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करके दोस्तों उसके बाद मैं पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो एलसीएम 50 दोस्तों, तो 50 मतलब 3A नहीं प्लस 3A। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको इसमें डिवाइड करेंगे दो बार में 2 इंटू बी इज इक्वल टू ये दोस्तों 1/100 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 से गुना कर देते हैं। ये जो 5 है दोस्तों इसको गुना कर दिए, ये 2 को इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, 7A प्लस 11B/100 ये कट जाएगा दो बार में, ये 2 यहाँ चल जाएगा दोस्तों। तो 15A प्लस 10B 14A प्लस 22B। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कितना ए 15 एक डिफरेंट और यहाँ पे कितना दोस्तों 8 का डिफरेंट। नहीं तो 1/8 ये आंसर। तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, सी नंबर। ठीक है, आप लोग सॉल्व जब कीजिएगा, क्योंकि इसको इसमें घटाएंगे तो 8 बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो डिफरेंट आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था दोस्तों 2/5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2/5 सम ऑफ 11% ऑफ ए एंड मतलब जो 7% ऑफ ए 11% ऑफ बी, 11% ऑफ बी है 11B/100 और 7% ऑफ ए को लेके 7B/100 का कितना है दोस्तों 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ए का 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 इनटू ए, मतलब ए था इसके साथ मल्टीप्लाई में दोस्तों। ठीक है, ए है यहाँ पे ऑफ है दोस्तों, ऑफ ए। ठीक है, तो आप लोग ने क्वेश्चन को 6% ऑफ ए प्लस यहाँ लगा दोस्तों, एंड मतलब होता है प्लस 4% ऑफ बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसी तरह तो आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं, चलिए थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आज का सेशन बड़ा ही टफ है दोस्तों, आप लोग देखिएगा। देयर सेट्स ऑफ 40, 50 and 60 students appeared for an examination
and the passes percent was 190 and 80 respectively. The pass percent of the whole sets is whole sets is। तो मित्र आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। क्या ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4000 हो गया दोस्तों, प्लस इसको इसके साथ 4500, इसको इसके साथ 4800 बटे इसको इसको जोड़ दो 110 150। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो होना चाहिए क्या दोस्त? नहीं हुआ? चलते आगे बढ़े। बोलिए। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों इसको चलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए there are set of 40, 50 and 60 students appeared for an examination. The passes percent was 100, 90, 80 respectively. The pass percent of the whole set। whole set का पूछा है इसीलिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों कुछ 83 पॉइंट कुछ आएगा 83 नहीं 83.66%। 83.66% इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 83 पॉइंट या 83 पॉइंट नहीं 83 पॉइंट नहीं आएगा दोस्तों 88 पॉइंट। अब सॉल्व कीजिएगा 88.66% होगा इसका आंसर। ठीक है 88.66%। तो दिक्कत आगे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर तो निकल गया दोस्तों। क्या किए कि there are set of 40, 50 and 60 students and appeared for an examination and the passes percent जो था ना इतना इतना और इतना respectively the passes of the whole set। तो दोस्तों इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सब को जोड़ देना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना ये वेक्टर। ठीक है ना? आगे आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एन एग्जामिनेशन in exam and examination there are 3 subjects of 100 marks each a student scores 60% in the first subject and 80% in the second subject। He scored 70%
70% aggregate his percent of mass in the third subject. Each A नंबर में बोला है 60, B नंबर में 80, C नंबर में 75 to 70। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है, ठीक है। क्या बोला है, एक एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का जो वेटेज था वो 100 मार्क्स था। A student scored 60% in the first student or 80% of second student, and he scored aggregate score आया है सबका 70%। तो 300 का 70% हो जाएगा 221, 210 नहीं दोस्तों, 210 हो जाएगा। उनमें से इस भैया जी का इतना है, इस भैया जी का इतना है, 100 का 60 तो 60 अगर 120 130, इसमें 130 को घटा देते हैं, बचेगा कितना दोस्तों, 210 में 130 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 210 में 130 से ना घटाना है 140, सॉरी 140, क्योंकि ये तो ओवरऑल निकाल लिए नहीं ना, ये फर्स्ट सब्जेक्ट में इतना मिला था, सेकंड सब्जेक्ट में इतना, तो 60 और 40 की 60 और 80 140 जैसे घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 0 7 70। जो थर्ड स्टूडेंट था ना, थर्ड स्टूडेंट, इसको जो मार्क्स मिला है ना दोस्तों वो 70 मिला है। आपको थर्ड का ही निकालना होगा, टोटल का 70% 210 इसको निकल गया, तो सब्जेक्ट में मान लिया जाए 210 मार्क्स वो लाया होगा, जबकि वो बोल रहा है कि इस सब्जेक्ट में से इतना है दोस्तों, जबकि परसेंटाइल में बोला इतना इतना लाया है। परसेंटाइल मतलब दोनों जोड़ के देखते थे 140 नंबर लाया है, नहीं टोटल लाया था 210 को, और उनमें से 140 वो दो सब्जेक्ट में लाएंगे। तो आप थर्ड सब्जेक्ट का निकालना है तो क्या करना है, 210 में 140 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 70 ही में बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए, 4 खत्म हो गया, अब आते हैं 5 नंबर में भी बहुत इजी है क्वेश्चन, सबका लेवल अच्छा है। इन एग्जामिनेशन इन ए एग्जाम 73% of the candidate passes in quantitative quant, लिख देते हैं quant aptitude टेस्ट, क्वांट एप्टीट्यूड टेस्ट में 70% आए, पासेस किया। इन जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेसेस में 64% पास किया।
in both. If 6300 failed in both subjects, the total number of exam was total number is exam was। तो इसमें बोला है 60,000, 50,000, 30,000, 25,000। नहीं, देखो रही बात अच्छी, आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों? बोला है 73% और 73 और 70, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं 143 में 64 घटा दो, 143 में 64 घटा दो, बचेगा कितना? 79%। ऐसा में दोस्तों अगर 21 का वैल्यू कितना है? तो 6300, 21 का वैल्यू 6300, तो 1 का वैल्यू 3, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 300 से तो 30,000। ये हमारा आंसर। ये जब भी 28 से 6300 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 आएगा। कैसे ये किए दोस्त, क्या किए? बोला है इन एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट इन ए क्वांट एप्टीट्यूड टेस्ट में इतना, जबकि 70% पासेस इन ए जनरल अवेयरनेस। दोनों में पासेस बात बता दिया, तो ये दोनों में जोड़ दिए दोस्तों, तो 143 हो गया, जबकि 64% पासेस इन बोथ, जबकि 64% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास किया, ठीक है ना। इसमें अलग इसका अलग, तो दोनों को जोड़ के बोथ को घटा दिए दोस्तों, तो बचा कितना? 79। 79 का फ्रैक्शन वैल्यू 79/100, स्टैंडर्ड फॉर्म 21/100, 21 का वैल्यू 6300, तो 1 का वैल्यू 300, 100 से 300 को गुना किए तो 30,000। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिएगा, लिखा है इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है, ए स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स, ठीक है। इफ सी had scored 6 more, इसको कितना मार्क्स ज्यादा मिलता है? 6 मार्क्स मोर। सी would have attained passing percent. What is the passing percent? तो पासिंग परसेंट पता करना है दोस्तों, कितना होगा? ठीक है, मान लिया जाए 300 है दोस्तों, तो 300 का
सीधा इतना टाइप करते हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन का ये कहते हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए 81 बटे टोटल कितना मार्क्स का 300 नीचे इनटू 100, ठीक है। इतना ये कटा दे दोस्तों 27%। ऑप्शन में यही रहता है कि हमारा आंसर एक लाइन का क्वेश्चन था या नहीं था। क्यों इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 marks a student gets 75 marks if he get scored 6 more than marks, ठीक है ना। मतलब जितना मार्क्स आना चाहिए उससे 76 मार्क्स ज्यादा आया, तो 75 प्लस 6 तो 81, इतना में से 300 में बटे 300 इनटू 100 कर देना, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा 27% मार्क्स। पासिंग परसेंट कितना था दोस्तों 27%। क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दोस्तों कि रवि ने, आप लोग रवि ने दोस्तों 20% मार्क्स लाता है ना, तो वो 11 मार्क्स से फेल हो जाता है, पासिंग से 11 मार्क्स कम होता है। और जबकि वही 50% अगर मार्क्स लाता है दोस्तों, तो पास से वो 4 नंबर ज्यादा आता है। तो बोला है कि इसमें फाइंड द पासिंग परसेंट, नहीं पासिंग परसेंट क्या होगा दोस्तों, ठीक। पासिंग परसेंट निकालते हैं ना, सीधी बात है, इसका दोनों का डिफरेंस 30%, इसका 15, क्योंकि ये कट जाएगा दोस्तों 15, 1% बराबर 1/2 50, तो 9 पासिंग परसेंट निकाला दोस्तों, तो 50 गुना 1/2 बराबर p प्लस 4, तो ये 25 नहीं, तो इधर आके काट जाएगा तो p कितना हो जाएगा 21 नंबर। और वो 21 नंबर लाते तो वो इंसान क्या कर जाते, पास कर जाते, नहीं। पासिंग मार्क्स उसका कितना था दोस्तों 21, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन को लिखना है तो लिख लीजिएगा। राजीव स्कोर्ड, लिखिएगा राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन ए एग्जाम and failed by 11 marks. If he scored 50 marks, he gets 4 marks, ठीक है, he gets 4 marks more than, ठीक है। आगे पासिंग मार्क्स, पासिंग मोर देन पासिंग मार्क्स, ओके। आगे लिखिए व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम, ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उसका सॉल्यूशन, अभी जो क्वेश्चन बोले दोस्तों उसका सॉल्यूशन यही है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि if an examination, if an examination 53% of the candidates, ठीक है, failed in science and 48% failed in mathematics, ठीक है। if 40% fail in both subject,
in both subjects. What percent of student passes in both subjects? Passes in both सब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत कुछ नहीं है दोस्तों, सेम क्राइटेरिया है। ये सब क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से जब रिलेटेड होगा ना दोस्तों, पहले एक टर्म वाला का जितना में फेल कर रहा है ये एक साथ रखो, और बोथ में फेल कितना कर रहा है दोस्तों, वो सब्जेक्ट में 40%। दोनों को जोड़ो 100 कितना हो जाएगा, 101 में 40 हटेगा 51, 101 में 40 घटेगा 61, नहीं कितना वगैरह 61। तो 100% में से 61% घटाएंगे कितना हो जाएगा 39%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्या किया पता चला, इसको जोड़े दोस्तों, क्योंकि बोला था इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट failed साइंस में and 48% failed in 48% failed in कौन सा सब्जेक्ट में दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट में बोलिए, 58% failed in, हाँ देखिए हम लोगों को ये देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पे if 40% failed in both subject, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और 40% को घटा देंगे दोस्तों, बचेगा 61%। टोटल 100% है, उनमें से 61% फेल है, तो बचा कितना, दोनों सब्जेक्ट में पासेस कितना किया था दोस्तों, 39%। ओके, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, इन ए क्लास 83 whole 1/3% of the number of students are girls and the rest and are boys, ठीक है। if 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are percent, then what percent of the total number student, total number of students in the absent, in the absent। तो देखिए मित्र, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट की बना रहे हैं।
चलिए, हो गया, आप लोग देख लिए होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। In a class, 83 over 1/3% of the number of students are girls. 83% फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों, इसको अगर देखा जाए ना, अगर सॉल्व करोगे ना तो 83 RTH 3 किया ना कुछ होगा 250 शायद होगा, नहीं कितना होगा देख लीजिएगा, 250 होगा शायद। अच्छा देखिए, इसको पहले तोड़ते हैं दोस्तों। 83 24, ठीक है, 4 देखिए 83 और 1/3% है, कोई दिक्कत 9 25 नहीं 24, मतलब 250/3 इंटू 1/100, कोई दिक्कत, यही है दोस्त। तो 250/3 हो गया, परसेंटेज रहने देंगे अभी, इसको 100 में माइनस कर देते हैं दोस्तों। तो 300 में से 250 चल जाएगा तो 50 कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 50/3 है इसका, जब टोटल मान लेते हैं हम लोग ना, टोटल स्टूडेंट को 100 मान लिया, क्या मान लिए दोस्तों 100, उनमें से फिर से क्या बोला है दोस्तों, अभी देखिए पहली बार 83 और 1/3 का, 83 और 1/3 का अगर 250/3 हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, और माइनस करने के बाद 50/3 भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। परसेंटेज में पता करना है तो परसेंटेज हमें रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए absent, what परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए ये स्टूडेंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 60% है और दूसरा कितना है 80% है, नहीं 60% है और कितना है दोस्तों 80% है ये नहीं है, तो 60% है, तो 60% ऑफ द बॉयज, तो गर्ल्स कितना बचा दोस्तों, गर्ल्स बचा 40 इंटू 50/3, 100 में इसको भी घटा दिए प्लस, और 80% आपका क्या है दोस्तों गर्ल्स, तो 20% बॉयज, उनमें से 250/3/100, कोई दिक्कत, 50 बाय, तो इसको भी 100, नो डाउट दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कटाते छटाते हैं दोस्तों, सब कुछ करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ खत्म, ठीक है। तो आया कितना 20/3 प्लस 25 गुना 50/3, तो 70 कितना हो जाएगा 3, तो 70 दिया मतलब 23 दिया, नहीं 23 दिया मतलब 1/3, ये हमारा परसेंट में ही कर दीजिए चीजों को, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसको परसेंट में ही करके इसको क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी परसेंटेज में था ना 40% का 60% जो बचा तो 40% तो परसेंटेज में था, 80% जो बचा 20 तो परसेंट में ही था दोस्तों। जैसे इसको हम चेंज करके 20/100 कर दिए तो ये हमारा तो परसेंट में ही था, तो 40% और 250/3% उसको परसेंट को दोस्तों जब सॉल्व किया ना, परसेंट का साइन लगा हुआ है यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये 40% है, ठीक है, क्योंकि 60 मान लेते हैं 60 में नंबर ऑफ क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए if 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्ची कितना 40% वो क्या है गर्ल्स है, ठीक है। अब देखिए 80% ऑफ द
गर्ल्स बचा कितना 20% बॉयज है, तो 20% का 250/100, ठीक है, और फिर 40 का 250/3, मतलब एक बार हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए दोस्तों, इसको हम इसके साथ, ठीक है, और सॉल्व किए, हमारा आंसर आपके क्या हो गया डी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा समय के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है मित्र, ये बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ना कि क्वेश्चन नंबर 10, इन ए एग्जाम ए obtained 10% more marks of B obtained 20% more marks of C, ठीक है, C obtained 32% less than marks less marks than B। आगे लिखा if A obtained 272 marks more than the marks obtained by B each, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, हम लोग काम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है इन एग्जामिनेशन A obtained 10% more than B, कोई दिक्कत नहीं, A by B 10% more than लेगा आउटेज। आगे क्या है, B by C 5% more than तो 6/5 नहीं, एंड C obtained 32%, 32% मतलब कितना होता है 8/25, 17/25, C by D 17/25, ठीक है। A निकालना है, B निकालना है, C और D 11:10, फिर 6:5, 17:25। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10, तो ये भी 10, ये 5, ये 17, ये 17, ये 6, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम लोग को पूछा किसके किसके बीच में है, वही देख लेंगे ना लोग। नहीं, A obtained 272 marks more than obtained B, A और B नहीं, A और B का डिफरेंट देख लीजिए 66 गुना 17, 17 छाव 73 से 2 नहीं, 17 छाव 73 से 2 1122 होगा, राइट। यहाँ कितना होगा दोस्तों 1122, अब B का कितना होगा, B का दोस्तों 102 मतलब 1020 नहीं होगा, ये होगा, हाँ होगा दोस्तों। और C का कितना होगा, देखिए C का 85, 885,
किसके किसके बीच में पूछा है दोस्तों, इसके इसके बीच में पूछा है, इसका इसका बीच का डिफरेंस 272, 1 यूनिट बराबर 272, तो 1 यूनिट बराबर 1। पूछा किसका वैल्यू दोस्तों, बी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा है, इसको आप लोग 1 से गुना कर दो, 10 और 20, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 10 और 20 ये हमारा आंसर है। ए और सी के बीच का डिफरेंस, डी का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक पूछा है दोस्तों हम लोग वहीं तक काम करेंगे, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन हो गया 10 नंबर। आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे दोस्तों 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 11। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मित्र, देखिए, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 11 सुनिएगा। टू स्टूडेंट ए एंड बी appeared for an exam. A scored 8 marks more than B and D. Marks of the from, देखिए, फार्मर was 55%, नहीं, फार्मर was 55%, आगे लिखिए, of the sum of their marks, the sum of the marks obtained by A and B each, obtained by A and B each, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? जरा सा भी दोस्त, दो कैंडिडेट है दोस्तों, ए और ए इक्वल टू बी, बोल रहा है ना, appeared from an exam A scored 8 marks more than B। ठीक है ना, B अगर मान लिया जाए x लाया होगा तो x प्लस 8, ठीक है, 8 मार्क्स ज्यादा लाता है। was 55% of the sum of their marks, the sum of marks। फिर क्या बोला है कि अगर मान लिया जाए कि A जो है दोस्तों, A जो है ना, A कोई इंसान है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ बा, ठीक है, देखते हैं फिर से। टू स्टूडेंट A and B appeared for an exam, A scored 8 marks more than B, more than B। A scored 8 marks more than B, ठीक है। The marks of the former was 55% of the sum of their marks, सीधा बात रही, x plus 8 is equal to 55, 11/20
इंटू 2x+8। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, सम ऑफ देयर मार्क्स, फिर सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन द ए एंड बी। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 20x 160, 22x 88, ये इधर घटेगा 2x, उधर जाके ये घटेगा, कितना बचेगा 112, नहीं भाई 160, नहीं 160 88, देख लेते हैं ना, 160 में 88 को माइनस करते हैं दोस्तों, तो इधर 12 और 2, नहीं क्या बचती है 20, 88, यही ना बचता भाई। इसको चेक करो तो क्या बचता है, थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी चेक करना, फटाफट चेक करो, फटाफट फटाफट। ये बचा और यहाँ पे क्या बचा, 15 में 8 7 72 में, सही बात है, माइनस से कट गया तो x बराबर कितना दोस्तों 36। तो b का स्कोर पूछा था दोस्तों, तो 2 गुना 36 प्लस 8 80 मार्क्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, सेम क्राइटेरिया का एक क्वेश्चन है दोस्तों, सेम, ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर ये 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 खाली कुछ नहीं किया है, सिर्फ जरा सा चेंज किया दोस्तों। ये जो 55% है ना दोस्तों, इसको 60% कर दिया है। सेम क्वेश्चन है इसका, सेम, और थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, खाली ये वो 55% की जगह पर 60% किया। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ठीक है, इसको भी बनाना है तो वैसे ही बनाइएगा। ए और बी दो कैंडिडेट है दोस्तों, इसको अगर x+8 मिल रहा है तो इसको कितना मिलता होगा 2x+8। ठीक है, उसका 60% मतलब 3/5। अब इसको क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूछा है बी का मार्क्स पूछेगा तो निकाल देना, ए का पूछेगा तो भी निकाल देना। ए के जगह पर वैल्यू x का पुट कर देना, अब बी का पूछेगा तो बी के जगह पर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का ना ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या बात बन रही है या नहीं दोस्त? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 की ओर। 12 बन गया 13। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि फॉर एन एग्जाम ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड subject, practical based subject, the total marks is 100. ठीक है, the break of 4 theory practically practical project and viva voice is 40%, 30%, 20%, 10%। ठीक है, आगे लिखिए ए कैंडिडेट
scored 80% in theory, 70% in a practical, 70% in a practical, 60% in a project, 50% in a Viva voice, in a Viva voice. What was the aggregate percent? 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 ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में, आप भी लोग बताइए क्वेश्चन में क्या जान है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या जान है क्या नहीं है, आप लोग एक मिनट स्टॉप कीजिए, तब तक हम अपना विंडोज को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। लगाइए, दिख कहाँ है, यही तो एगो दिक्कत है क्वेश्चन। दिख नहीं रहा है ना, चलिए दोस्त बनाइए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है भाई। चीजें बन नहीं पा रहा है। 70% in a particle, the break, ये 70% इन ए पार्टिकल, प्रैक्टिकल से दोस्तों प्रैक्टिकल, ये जो है ना ये लिखा हुआ इन ए 70% इन ए प्रैक्टिकल, 60% इन ए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट 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 बताइए दोस्तों।
देखिए ये देख नहीं रहा है, टेंशन ले। देखिए दोस्त छोड़िए उतना ध्यान लगा। देखिए आगे यहाँ पे देखिए ये लगातार दे दिया है इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। इन कैंडिडेट स्कोर 80% इन ए बोथ 80% निकालते हैं। 80 गुना 40% का फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5 प्लस फिर 70% थ्योरी है, प्रैक्टिकल कितना होगा 30 इंटू 3/10 प्लस फिर 40% नहीं तो 40% ये चला गया ये 20 का 40 मतलब 2/5 क्योंकि आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे है 40% ही ना प्रोजेक्ट पे है 40% का फ्रैक्शन मतलब 60 है ना यार 60 है तो 3/5 नहीं ठीक। और बचा है कितना दोस्तों प्लस 10 1/2 और कटाते हैं 40 नहीं 16 85 तो ये 32 ये 9 4 तो 12 5 17 3 20 26 और इसको जोड़ो दोस्तों 8 28 कुछ आ जाएगा देखिए 60% या 70% नहीं कुछ तो आएगा ना। ये कितना हो जाएगा बोलिए 70% है ना दोस्तों। हाँ 70% मतलब और यार 7 होगा ना 21 हो गया 12 हाँ 21 21 12 12 हाँ ठीक है। अब इसको जोड़ते करते दोस्तों कितना हो जाता है 80% सबको ले लीजिए सबको जोड़िएगा तो आएगा कितना 50 53 और 70% नहीं। अब सॉल्व कीजिए एक बार और सॉल्व कर देते हैं इसको बढ़िया से। देखिए दोस्तों पहले देखिए क्या लिए हम 40 का 4/5 प्लस 30 का 7/10 ये ठीक है प्लस 20 का 60 3/5 यहाँ है 60 है देखिए और प्लस 10 का 50 अब इसको सॉल्व करते हैं सबको दोस्तों 8 भाग में 32 ये 21 ये 12 ये 5 जोड़ेंगे 70% ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर 13 के बाद 14 नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में मित्र लिखा है इन ए टेस्ट consist 140 क्वेश्चन एक कैंडिडेट correctly answered 70% of the first 80 question. What percent of the remaining question does the candidate need
to correctly answer to score 60% in the test. Score 60% in the टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन इन ए कैंडिडेट correctly answer of 70% of the first 40 first 40। ठीक है, फर्स्ट 40। तो इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्त, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या बोला है कि 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन, नहीं, व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस डज ही कैंडिडेट need to correctly answer in the score of 60% in the test। ठीक है, 60% इन द टेस्ट, 140 का 60% निकालिए दोस्तों, जो आएगा उसका 80 का फिर 70% निकालिए। ठीक है, 80 का फिर 70%, 80 का फिर कितना निकालना है, 80 का 70%, दोनों का डिफरेंट करना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट करना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंट करना है दोस्तों। ठीक है, करते हैं, चलिए 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 चलिए, पहले निकालते हैं कितना हम लोग दोस्तों, 60। स्कोर कितना कार्ड, स्कोर कार्ड कितना है 60, 140 का 60, 140 का 60 3/5। ठीक है, फिर 70, 80 का 70 मतलब 7/10, 1 0 0 मतलब इसको घटा दिए 2 बार में, और इसको घटा दिए 8 बार में, 28 दिया 84 और 28 56, दोनों का डिफरेंट बेटा कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंट आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, ये 8 से 14 8 28, डिफरेंट 28। ठीक है, और 80 और 140 का डिफरेंट कितना हो जाएगा 60, 60/80 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, जो आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, क्या किए, पहले इसका निकाल लिए दोस्तों, कितना 60% स्कोर काट करके 140 का 60 इतना आ गया, 80 का फिर इतना निकाल दिया दोस्तों, तो दोनों को जोड़ के इतना ले आए। ठीक है, इतना दोनों को घटा के इतना, और टोटल 140 में 80 करेक्ट तो कितना, तो 60/28, 28/60 इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि इन ए स्कूल, लिखिए इन ए स्कूल। ठीक है, इन ए स्कूल 4% ऑफ द students did not appear for annual exam, 10% of the student who appear for the exam could not pass the exam out of the
स्टूडेंट 50% got destination marks and 432 student passed the exam but could not get destination marks. The total number of students in the school is, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे लाइट मारने की वजह से आज की क्लास को रोक देते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग इसी का थर्ड का सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। यहाँ पे जो ना लाइट मार दे रहा है ना, अच्छा से दिख नहीं रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से हम अब रोक दे रहे हैं। इसको सीरीज मेथड से आप लोग बना लीजिएगा। x into 4% मतलब 1/24, 24/25 गुना 10% एनुअल तो 9/10 और कुड नॉट और कुछ है क्या 50% तो 1/2 और कुछ है क्या तीन ही वैल्यू है ना बच्चे। हाँ, तो इसका वैल्यू दिया है 432। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर कुछ ना कुछ बनेगा दोस्त, आपका आंसर कुछ न कुछ बनेगा, जो बनेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा ना दोस्तों, क्या बोला है 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम, 10% फॉर द स्टूडेंट हु appeared for exam would not pass for the out of the remaining student 50% got destination marks of the 432 student passed in a इस तरह अगर हर जगह थोड़ा थोड़ा ना डाउट वाले क्वेश्चन हो ना तो उसमें ना सीरीज मेथड लगा देंगे वो, तो आपकी क्वेश्चन ना बहुत इजी तरीके से बन जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। देखिए हेलो मित्र, हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए रेडी थे, बट दोस्तों प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा वो लाइटिंग आने के कारण हम अब रात में वीडियो शूट करूँगा, तब आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग के लिए सॉरी, रात में मैं कोशिश करूँगा 45 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।